मैं इस धरती पे मानसा की संख्या बताऊं हूं मैं 700 करोड़ तो ज्यादा है। कितनी है बताओ एक बार? 700 करोड़। और वो किमे तो आड़े नाथवास में है, किमे बहनी में है, किते बामड़ में भी होंगी, है ना। सारे फैल रही हैं। जिसके जड़े संस्कार थे उड़ आत्मा चली गई। ई बिन में किसी ने तो नु कह देंगे यो बड़ा महात्मा है। कोई धर्म के काम करता हो तो बड़ा धर्मात्मा है। माता हरिद्वार जाएंगी तो नु कहेंगे बड़ा बड़े धर्मात्मा देखे। फलानी जगह बड़े महात्मा इकट्ठे हो रहे थे, कुंभ में नहाने जाएंगे तो किते किते नु कहेंगे एक बहुत बूढ़ा काम कर जाए तो नु कहेंगे ये तो निरा पापी है, पापात्मा है। किते मंदिर में गए धोख लगाई तो नु कहेंगे ये देवता है, देवात्मा है। तो देखो आत्मा के ये चीज जुड़ दी गई, महात्मा, धर्मात्मा, पापात्मा, देवात्मा, यानी है तो सारे शरीर वाले। लेकिन जब आप मंदिर में जाओ हो, अपना मंदिर है उरे कौन सा बाबा है? फूलपुरी। फूलपुरी बाबा उड़े भीतर आपने देखा होगा हर एक मंदिर में मूर्ति कई डाल की पाओगी, किसी के कई हाथ भी पाओगे नहीं, कई पांव तो को नहीं पाए, हाथ जरूर पाए। लेकिन हर एक मंदिर में एक बीच में पत्थर दरिया है, हर एक में मिलेगा भाई, जानते होगे मंदिर में वो जो बीच में बैठा रखा है, जिसने कह दिया हाँ पा के कहेंगे शिवलिंग, उसका कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं, कोई मुंह नहीं। कदे आपने सोचा भी ये चारों ओढ़ने तो हाथ पाया वाले, बल्कि कई कई हाथ वाले भी, और यो एक बीच में के गाड़ रखा है, यो कौन है? और मंदिर का नाम भी शिवालय कहा गया, रामालय नहीं कहा, कृष्णालय नहीं बोलिया, गणेशालय नहीं कहा, शिव के नाम पर मंदिर का नाम रखा शिवालय। और उसके चारों ओढ़ना आप देखोगे सारे महाराज जी से शरीर वाले। ईव जब पुजारी ने आप पूछा भाई भगवान इन मत कौन सा है, ये इतने बैठे चारों ओढ़ना वाली हम बैठा रखे, ये या कोई और? तो क्या कहेगा वो? पूछा आपने मंदिर में गए होगे, किसी माता ने पूछा हो? नहीं, बस धोख मारे चढ़ाए जो ले गए थे वो। फुर्सते को नहीं, धंधा इतना ये भी आप बुद्धि न चालन दो, इसका जर लाग रहा है। क्यों हर एक जन्म में हमने बड़े दाड़े काम तो करे, क्यों जिसने बता दिया भाई न्यू चक्कर काटना है, पुजारी ने कह दी माता ले की लोटा हांडी आई, किते पीपल के बाहर के हांडी, है ना। ये सारी चीज हमने हाथ पाए वाली तो करी, लेकिन यह सोच नहीं चली मारी, सोच या नहीं हुई भाई क्यों चक्कर कटा रहा है यो, इसका मतलब क्या है, क्यों चक्कर काटा, क्यों इस पर पानी चढ़ावा इसने के कि मैं गर्मी लग गई घनी। तो भगवान ने बताया कि भगवान किसने कहा, इसमें भी सूत उलझा रखा है भक्ति में। कोई तो नुका दे है भगवान सबके भीतर है, इस सबके भीतर आप सोचो ये इतनी माता अंधेरे में बैठी, इनकी जिंदगी के दुख दूर नहीं हो रहे, टेंशन खत्म नहीं हो रहे, इनकी दवाई खत्म नहीं हो रही, तो बिजली भी और अंधेरा हो, लट्टू भी हो, दोनों चीज किस तरह होंगी? इसका मतलब भगवान को नहीं, क्यों भगवान और फिर ये दुख भीतर बैठे रहे, ये भीतरला पाट पाट के आने लग रहा, तो इसका मतलब बात झूठी हुई। किसी ने फिर न्यू बता दिया, वो तो युगे युगे यानी 4 युग बताए, गीता में बता दिया बात है कि वो 4 बार आऊंगा, 4 बार। फिर एक ने बोला नहीं उसके तो 24 अवतार हैं, 4 नहीं 24 पर बात पहुंच गई। और एक अवतार तो ऐसा भी बता दिया कि भगवान सूर बन के धरती पर आवे है, सुनी आपने यह कहानी? वरा अवतार। उन तो पूछा भाई भगवान ने सूर बनने की क्या जरूरत है, सूर तो बड़ा
गंदा जानवर होया ना। नहीं, धरती जब कति रसातल में चली गई ना सृष्टि, तो उड़त काटन खातर सूर बन के आओ है। बड़ी कहानी बना दी इंटरेस्टिंग। फिर कदे कदे घने दुखी हुए जब न्यू भी कही तो भाई ऊपर वाला देखेगा। कोई घना दुखी करता हो जब आपका बस ना चल है तो घरालन के कहोगे? ऊपरला देखेगा। ऊपर भी बताया, पर ऊपर कितनी ऊपर है। फिर यह भी सुनी कि भाई कण कण में भगवान है। देखो, तो भगवान के बारे में ये इतनी बात सुन के कई आदमी तो नास्तिक हो गए। वो नहीं बोले भाई यो भगवान का यो छोड़ो जड़ा है बैठा रहेगा, पर अपने बालक पाल लो, अपना धंधा कर लो, यह बड़ी बात है। नहीं, भगवान भीतर है कि बाहर है कि ऊपर है नीचे है, इस चक्कर में ना पड़ो। एक साथी का होता बोला गणे चक्कर में ना पड़ो, अपना पेट हला लो, खाया पिया तो हजम हो जाएगा। ये नास्तिक भी हो गए। तो आपा मंदिर में जब जावा हाँ तो हमने हाथ पाया की मूर्ति भी देखी और बीच में देखी बिना हाथ पैर की। उरत है थोड़ा सा सूत सुलझ जाएगा। क्यों? भगवान ने जो ज्ञान दिया है ना आके, हम तो ठहरे थे उस ज्ञान ने जो शास्त्रा में लिख रखा है या किसी गुरु गोसाई ने महात्मा ने बता दिया, जिसा उनने बेरा था बता दिया। हमने तो कर लिया। क्यों? गृहस्थी आदमी ने उन्हें पाक्षी पार्टी ने विचारेगी, उसने कड़े फुर्सत थी है ना। ये माता जिस तरह बताने ला रही, वो कड़े सोचा था ऊपर है कि नीचे है, उसके 2-4 बाल के उसने मुश्किल हुए ना पालने। ई भगवान ने देखा भाई मेरे बच्चे ये खेलने आए थे और इब ये दुखी हो रहे हैं, खेल खेल में दुखी हो गए, बंद गए। इब इन असली बात मैं बता दूं तो ये खेलना सीख जा और इनका लंबा मुंह गोल होना शुरू हो जा। देखो, तो असली बात उसने क्या बताई कि उसने बताई हम अपने बाप ने जिसने परम पिता को हो, पिता कहा ने, तो एक तो पिता है जो हमने शरीर दे है, आप सबका एक एक बाप न्यारा न्यारा होगा, लेकिन एक पिता है जो सबका पिता बोला गया, परम पिता। वो सबका पिता कौन हो उसके है? शरीर वाला नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर वाला सबका क्यों कर होगा? सबका पिता वो उसका है जो बिना शरीर का है। ये बिना शरीर का मंदिर में एक का पाया हमने, कौन? जिसका नाम पर मंदिर का नाम टेक दिया शिवालय, वो बिना शरीर का है। राम का नहीं हमने फीता मारा तो राम भी हाथ पाया वाला पाया, तो हाथ पा है तो इसके तो माँ बाप होंगे ना, कड़त लिया होगा शरीर, माँ बाप तो ही मिलेगा शरीर। तो बड़ी मोटी सी बात थी समझण की। फिर हमारी बुद्धि गई कृष्ण का नहीं, क्यों? ये दो सनातन धर्म के भगवान मान रखे हैं, इसलिए बताना जरूरी है। तो श्री कृष्ण के भी हाथ पा हैं, उसके भी माँ बाप हैं, कहानी सुनोगे आप देखो, बल्कि जामणियर पालनियर न्यारे न्यारे। तो परमात्मा ने बताया कि जिसके भी माँ बाप हैं वो समझो माँ के पेट से जन्म लेके आया है, शरीर दिख है उसका, तो उसका कांटा मार दो, एक चौक लेके जाओ और मंदिर में उसके क्रॉस कर आओ। भाई यो भगवान नहीं है। क्यों? इसके माँ बाप रहे, और माँ बाप है तो दादा दादी नाना नानी घने होंगे, सबका माँ बाप यो क्यों कर हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो आप देखोगे जितने शरीर वाले हैं उनकी कथा चाहे कि मैं बना रखी हो, आपने मोटा हाथ देखना है भाई इसका शरीर है, हाथ पांव है, 4 हाथ से 8 हाथ से, उसने भी भूल जाओ, वो भी बाद में बतावांगे उसका क्या मतलब है। पर शरीर है तो यो भगवान नहीं है। तो राम भी कट गया उड़त है, कृष्ण भी कट गया, गणेश भी हट गया, और जितने भी हाथ पाया वाले थे सब के सब कट गए कि ये भगवान नहीं है। फिर ये कौन है? ये बाद में बतावांगे, इनका भी किमें किमें तो है बनाए हैं तो, पर भगवान नहीं है।
भगवान फिर एक बच गया जो बीच में दिखा रखा है, जिसकी मूर्ति बिंदी लगा दे उसके, या देखा बिंदी, पिंडी के ऊपर एक बिंदी लागी रहे, किसी टाइम में उड़ा हीरा लगा रहा करता। और भारत में 12 जगह ज्योतिर्लिंगम करके इनके स्थान बन रहे हैं, शिव के ज्योतिर्लिंगम अलग अलग जगह। वो परमात्मा कौन है जिसका कोई शरीर नहीं, ना ईसा शरीर जो माँ के पेट से लिया जा है, और ना एक और शरीर दिखाया था बीच में, ये बहन जी ने बताया था यो शरीर दिखा है, यो भी शरीर है दिखण में, पर यो इसना आप पकड़ नहीं सकते, ईसा है। इस धरती पर जो जन्म लेके आप हाँ इसने तो पकड़ सका, इसने तो भीतर रोक सको आप ताला लगा के। पर जो दूसरा शरीर है ना, आकारी, साकारी और आकारी, यानी दिखत होगा, लाइट का शरीर है, दिखत होगा पर आप उसने पकड़ नहीं सकते, वो हो गया आकारी। दिखेगा भाई एक धोले कपड़े वाला एक मानस खड़िया है, परमात्मा वो भी नहीं है, बीच वाला भी। वो फिर किसा है, वो नरी बिंदी है। वो सब तो ऊपर जो दिखाया ना इस चित्र में देखो, सब तो ऊपर बिंदी बिंदी, आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। इसलिए उसने क्या कहेंगे, परम आत्मा, यानी है तो आत्मा पर वो धर्मात्मा नहीं, वो महात्मा नहीं, वो देवात्मा नहीं, और वो पापात्मा नहीं, वो क्या है, परमात्मा। परम जिसका जुड़ गया, परम का मतलब है सबसे बड़ा, उससे ऊपर कोई नहीं। देवताएं कभी ऊपर है, वो महात्माएं तभी ऊपर है, और धर्मात्माएं तभी ऊपर है। और वो एक के ऐसा है जो नुका है, मैं शरीर वाला नहीं, क्यों शरीर मैं लूंगा तो मेरे भी माँ बाप होंगे। लेकिन आपने देखा होगा शिव जी के किते भी माँ बाप का जिक्र नहीं आंदा, और सबके माँ बाप की कहानी पा जाएंगी, यो फलाने का था, यो फलाने का था। शिव जी का आप देखियो जो भी उसकी कथा है न, शिव खातिर के कहेंगे शंभु, स्वयंभू, स्वयं ही जो प्रकट होता है ब्रह्मा की ललाट से, वो है शिव, वो है परमात्मा, वो है भगवान। तो हम उस पिंडी तक ही तो पहुंच गए कि भाई ये जितने हाथ पाए वाले हैं ये तो भगवान को नहीं, भगवान की मूर्ति तो यह है बीचाड़ी, पर यह तो मूर्ति है। मूर्ति का क्या मिलना होता है, मूर्ति ते आड़ एक फोटो टंग रहा हो और मैं पूछ लूँ भाई यो छोरा की तरह इससे मिलना है, तो आप क्यों कहोगे इस फोटो ते मिल ले, न्यू कहोगे फलानी जगह रहा है भाई, फैक्ट्री में काम कर रहे है, उड़े बेंगलोर में है, उस दिन आओगे मिल लिए, यह कहोगे। तो भगवान की वह पिंडी जो देखी मूर्ति, वह तो अपन मूर्ति दिख गई, सागी की तरह है यो असली, असली तो आड़े को नहीं, क्यों आड़े तो जगह जगह नरे मंदिर में उधर रखी है, असली की तरह है यो। ये असली पंडित जी ने पूछो असली किससे के बताओगा, न्यूए कहेगा वह इस पर जल चढ़ा दे जो तेरे मन में हवा मांग ले और अपने घर जा, इस तो फालतू कुछ नहीं उन पर। असली की तरह है, यह बात भी भगवान ने बताओ है कि मेरा माँ बाप नहीं, मन में कोई जामनिया नहीं, इसलिए मैं सबका माता पिता कहा गया। तो मैं भी उड़े रहूं हूं जड़े ते थम आत्मा आई हो, वो एक घर मेरा और थारा एक के है। तो वो घर कितना दूर था, ऊपर दिखाया था, बहुत दूर, जिसने कह देंगे परम धाम। तो वो भी आत्मा है, छोटी सी बिंदी है, बड़ी बिंदी नहीं है। क्यों कई जगह न्यू भी बता दिया शास्त्र में कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, यानी 1000 सूरज इकट्ठे कर दो, इतना बड़ा भगवान है, इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी बिंदी। जैसे हम आत्मा बिंदी, वो आत्मा भी बिंदी, पर वो परमात्मा है, हम परमात्मा नहीं हैं। हम तो जन्म मरण वाले हैं, एक जन्म लिया फिर दूसरा लिया, न्यू चक्कर लगावांगे। वो नुका है इस दुनिया के नाटक में मैं भी आऊं हूं, पर मेरा आना थारी डाल नहीं है, माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आऊंगा।
आऊंगा जरूर। क्यों नहीं आया तो फिर शिवरात्रि क्यों मनाओ हो? शिवरात्रि मनावा हक नहीं, कांवड़ लेके आओ हैं। तो वो शिव की रात्रि जो मनाई ने, वो मेरा आन की यादगार है। मैं आया था जब कोई मना रहे हो तुम, नहीं आऊंगा तो किधाड़ मनाओगे? तो वो कब आवे है और के काम करे है, यह बहुत बढ़िया चैप्टर है और इसने आज आप नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आपका टाइम देख के चलना पड़ेगा। नहीं तो वह भी गजब की बात है भाई, शिव कद आवे है और किसते मिले है, के सुनावे है, ये सारी बात इस ज्ञान में आगे चलेंगी। तो जिसने इच्छा हो या चीज जाननी हो, नरी धोख मार के उल्टा नहीं हटना हो, उस सागी तक मिलना हो, तो वो आगे इस चैप्टर ने सुनेंगे, उसका खुलासा होगा। क्योंकि ये जो हो रहा है कि हम बतावा है ने, ये बहुत सी बुद्धि के किवाड़ खोल लेंगी जो बंद पड़े थे इतनी। बस किसी ने कह दी उरे धोख मार ले, उरे चावल चढ़ा दे, उरे पानी गिर दे, उसका बाहर का हांडिया, ये इतने से करके कुछ ना हो। बात बनेगी उससे सागी ते मिलके, उसकी सुन के, ठीक है? तो यो काम करना चाहिए कि नहीं? ना आज कौन समझाओ इन्हें। ओम शांति।